इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे आप उठाते हैं और आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं। अच्छा एक बात बताइए, फिर भी आपके नेता राहुल गांधी हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। अरे कोई कुश्ती का मैच थोड़ी चल रहा है, बॉक्सिंग थोड़ी हो रहा है। भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आपने क्या कहा, करें, देखिए बड़ी सीधी क्या सी करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें। ये कोई बात थोड़ी होता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखिए ना, हम ये कह रहे हैं भाई चुनाव में पटखनी देनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और लोकतंत्र को आजाद कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं ये सब बेड़ियों में है। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। बात तो सही है। जिस तरह से हर चीज का सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा नहीं। क्या इसी वजह से हार रहे हैं चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है चुनाव हार रहे हैं? बताता हूं, मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, हर टीवी चैनल पर सरकार के लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। बजाइए ताली, बहुत अच्छी बात है। हम 5 क्या, हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लेकर के खुश रहना पड़ रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा कैसे हो रहा है कि इस देश के नौजवानों को 55% यूथ हैं इस देश में, उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है और एक अमीर अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है। सही पकड़े हैं। और कन्हैया भाई, ये जो प्रश्न है, अगर इतने गंभीर मसले हैं जी, अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए, अव्वल तो जो है, ये मत ऐसा मत प्रिटेंड कीजिए कि मोदी जी अकेले हैं। मोदी जी का दायां पैर जो है नीतीश जी के हाथ में और बायां चंद्रबाबू नायडू जी के हाथ में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए, किसी को ना बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। वो अगर उस तरह से देखिएगा तो उनकी सीटें घट गई हैं। वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं संख्या के उस आधार पर लोकतंत्र को, उसके डिस्कोर्स को सीमित नहीं करना चाहता हूं। देखिए, संख्या का क्या है, कोई बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में स्टेक कितना है। मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, यहां मत पूछिएगा, उसको पार्टी से निकाल देगा। जब बुलाते हैं तो उधर पूछिएगा पीछे कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है? खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है? 2 लोग सरकार चला रहे हैं, पहले तो 2.5 थे। कम अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कम से कम जेटली जी थे तो 2.5 लोगों की सरकार थी। अब तो 2 लोग हैं। और बताइए, और आप देखिए कि सत्ता का केंद्रीकरण कैसे हो रहा है। और आप ये मत कीजिए मानक जी, आप अकेले थोड़ी चैनल चलाते हैं। वो कैमरामैन का कोई रोल नहीं है। वो एडिटर जो बैठ करके कान में आप लगाए हुए हैं, वो जो बोल रहा है आपको, उसका कोई रोल नहीं है। आपके यहाँ भी पार्टी 1-2 ही लोग चलाते हैं। नहीं, बिल्कुल राहुल नहीं। गांधी की चलती है? बिल्कुल नहीं है। क्या बात करते हैं आप, मुझे पूछिए। सिर्फ राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। ये ऐसा नहीं है। आप हमसे पूछिए कोई ऐसी बात जो बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे सकता है। पूछिए कोई ऐसा प्रश्न। हम यहाँ आपके सामने खुले होकर के जो उस पर पोजीशन लेंगे। आप पूछिए कि इमरजेंसी सही हुआ कि गलत हुआ। कांग्रेस में हम प्रश्न बता देते हैं। पूछिए कि इमरजेंसी सही था कि गलत। पूछिए, बोलिए, बताइए। गलत था। हाँ। हम बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ। आप बीजेपी के किसी नेता से पूछ लीजिए कि आज इमरजेंसी लगी हुई है, सही है कि गलत है। धीरे से नहीं बोलेगा, पता है आपको। ये हुई ना बात। ये फर्क होता है। अच्छा, राहुल की नहीं चलती है तो किसकी चलती है? उनकी भी चलती है, सबकी चलती है। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबकी चलती है। एक बात बता देते हैं, हाँ। कांग्रेस पार्टी में राहुल जी का विरोध करके भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं। बीजेपी में आप मोदी जी का विरोध करके बीजेपी में नहीं रह सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आरोप ये लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार सारे मुद्दे उठा के भी बीजेपी को हरा नहीं पा रही है, इसीलिए उसने अब ये मुद्दा उठाया है, जातिगत जनगणना का। अभी पता चले।
तो ये एक बात बताइए, हम मतलब चुनाव कुछ सीट हमारे कम हो गए तो हमारा राजनीति करना अप्रासंगिक हो गया, ये कौन सी बात हो गई? तब तो बीजेपी 2 सीट जीती थी किसी जमाने में, और फिर जो है 80 जीती, 180 जीती, 303 जीती, अभी 240 जीत गई। चुनाव होते रहेंगे, लोकतंत्र चलता रहेगा, देश आबाद रहेगा, कोई जो है चुनाव में जीतेगा, कोई हारेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसके आधार पर क्या राजनीति करना बंद कर और दें? राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है ये असली देशद्रोही तो ये है। अच्छा, इंडियन स्टेट का मतलब होता है भारत राज्य, देखिए ये जिसमें संवैधानिक व्यवस्था में जितने भी पद हैं, संस्थाएं सब आती हैं, और उसमें तो एलओपी का पद भी होता है जिस पर वो खुद बैठे हुए हैं। देखिए मानक जी, आपने अच्छा कि एक सवाल पूछा, अभी तक ना मुझे इस पे बोलने का मौका नहीं मिला था, मुझे ना 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा इस पे। पहली बात तो ये कि ये बयान आज उछाला क्यों जा रहा है, एज ए ऑडियंस, एज ए रिसीवर एंड पे ना मैं इसको ऐसे समझता हूं कि दरअसल मोहन भागवत जी ने ना 1 दिन पहले कहा कि 47 में जो आज़ादी मिली वो झूठी थी। बयान वो था, मुद्दा वो था। अब क्या है ना कि डाइवर्ट करना है तो कुछ पकड़ लो जिससे बात कहीं और पहुंच जाए। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर आपको कहना है ना कि देशद्रोह क्या है, तो आज के डेट में जो राज व्यवस्था है वो राज व्यवस्था संविधान की राज व्यवस्था है। इससे पहले अंग्रेजों की राज व्यवस्था थी, उससे पहले मुगलों की राज व्यवस्था थी। संविधान के राज व्यवस्था में संविधान लागू होने की प्रक्रिया को झूठा साबित करना, मतलब भागवत जी के नजर में महिला पुरुष बराबर हुए, दलित ब्राह्मण बराबर हुए, ये झूठ था जो 47 में हुआ। वो राजद्रोह नहीं है, वो देशद्रोह नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ये कहें कि इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कैप्चर की जा रही है आरएसएस बीजेपी के द्वारा, चुनाव आयोग को कैप्चर किया गया है, मीडिया संस्थान को कैप्चर किया गया है, लोकतंत्र की अलग अलग संस्थाओं को कैप्चर किया गया है, और ये भारतीय राज व्यवस्था से, भारत के देश से नहीं, भारत के समाज से नहीं, भारतीय राज व्यवस्था से लड़ाई है। तो उस बात को किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बात मैंने आपको कहा नहीं, इमरजेंसी गलत था, तो इमरजेंसी भारतीय राज व्यवस्था ने लगाई थी ना, जिसके खिलाफ में ये सारे नेता पैदा हुए हैं। मोदी जी पेंट पहन करके इमरजेंसी का विरोध कर रहे होंगे गुजरात में उस वक्त जब बच्चा होंगे, तो क्या बढ़िया था गुरु। तब आप मुझे बताइए, जेपी का बयान याद है कि नहीं देश को, कि कहा कि जो है इंदिरा गांधी का साथ देना बंद कर दे इस देश की सेना और इस देश की पुलिस। क्या इस देश के इस आधार पर देश का कोई ऐसा विपक्ष का नेता है जिसके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए अगर राहुल गांधी गलत हैं तो? भारत की राज व्यवस्था में विपक्ष का काम है उस राज व्यवस्था में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका वो खुल करके विरोध करे। और राज व्यवस्था इसलिए बोला जाता है कि कार्यपालिका के 2 अंग होते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका होता है, एक अस्थायी कार्यपालिका होता है। और आज की स्थिति यह है कि सिर्फ अस्थायी कार्यपालिका नहीं कैप्चर हुआ है, सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं कि उनको 303 सीट है और उनकी सरकार है 15वें साल में, इसकी भी बात है कि चुनाव आयोग पोजीशन नहीं लेती है। बात तो सही है। आप मुझे बताइए कि विधानसभा चुनाव के वक्त और लोकसभा चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट का डिफरेंस है, नए 1 करोड़ वोटर ऐड हुए हैं। इस सवाल को जब कांग्रेस पार्टी उठा रही है, चुनाव आयोग से पूछ रही है, चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है। नहीं जवाब दिया उन्होंने, नहीं दे रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब। जवाब अरे दिया। ऐसे 50 सवाल हैं, चुनाव आयोग बोलती नहीं है। और आप क्या बात करते हैं, जिस तरह से हमारे आदरणीय राजीव जी अभी चुनाव आयुक्त बने हुए हैं, कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था? लेटरल एंट्री के नाम पे जी सर नमस्ते सर कहने वाले लोगों को हर पोजीशन पे बिठा दिए हैं और कहते हैं कि जो है इंस्टीट्यूशन कैप्चर नहीं हुआ है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए मयंक जी, आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? क्या आप आजाद हैं हर बात बोलने के लिए? हम आजाद हैं क्योंकि हमको जेल जाने से डर नहीं लगता है, हम इसलिए कुछ भी बोलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिसको खोने के लिए कुछ है वो आज डर रहा है, और आप कह रहे हैं कि जो है लोकतंत्र में सब कुछ ठीक है। कन्हैया कुमार कुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे क्या? अखिलेश जी हो आए हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। मैं कन्हैया कुमार से पूछ रहा हूं, जरूर जाएंगे। कन्हैया कुमार कुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे क्या? जरूर जाएंगे, लेकिन रील बनाने के लिए नहीं जाएंगे। मेरा देखिए आपसे यही निवेदन है भैया, मैं गंगा किनारे पैदा हुआ हूँ, मेरा घर मेरा गांव गंगा के किनारे है, पढ़ाई लिखाई के जमुना किनारे में हुई है, तो गंगा जमुना का संगम हमारे जीवन में धार्मिक है वैसे आप? तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। आस्था और भक्ति, आस्था और भक्ति, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ये ना टीवी चैनल यूट्यूब मोबाइल से पहले धर्म था, भक्ति थी, आस्था था, संगम था, और हजारों साल से लोग वहां पे डुबकियां लगा रहे हैं।
जिस तरीके से आज उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं कहता हूं कि ये किसी के आस्था के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं कह रहा हूं मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है भाई साहब, आज सवाल पूछना गुनाह हो गया है। नीतीश कुमार के खिलाफ एक अकेला विद्यार्थी, और बड़े बहुत दुख के साथ ये बात बोल रहा हूं आपको, मुजफ्फरपुर में एक अकेला विद्यार्थी एक सवाल लिख करके एक पोस्टर लेके खड़ा हो गया, अकेला, उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया। चीफ मिनिस्टर अभी मध्य प्रदेश का जो है, एक महिला का जो है ना, सामने से जन माइक छीन रहा था। ऐसा लग रहा है कि लोग नेता है कि गुंडा है। रुपया में और देश के नेता में गिरने का कंपटीशन है, और भारतीय नेता अभी भी जो है बढ़त बनाए हुए हैं। कन्हैया, राज सत्ता इतनी पतित हो गई है, राज सत्ता गुंडई कर रही है, अपने लोगों के ऊपर लाठियां चला रही है। बताइए, किसान का अनाज आएगा दिल्ली, किसान का दूध आएगा, किसान की सब्जियां आएगी, किसान नहीं आएगा, उसके लिए कील बोए जाएंगे रोड पे, किसान नहीं आएगा, नौजवान नहीं आएगा। कोई ऐसा राज्य बता दीजिए जहां भर्ती में हो रहे धांधली के खिलाफ नौजवान मार नहीं खा रहा है। यू आर राइट ब्रो। कन्हैया कुमार, वैसे मुलाकात हुई है कभी मोदी जी से आपकी? ऐसे आमना सामना कभी हुआ है? मोदी जी हमसे क्यों मेलोनी से मिलेंगे, ट्रंप से मिलेंगे, हमसे क्यों मिलेंगे? हम तो देश के नागरिक हैं ना। किसी कार्यक्रम में 2014 से पहले? अरे हम देश के साधारण नागरिक हैं, हमसे क्यों मिलेंगे? वो मिलते हैं बड़े बड़े लोगों से, अदानी जी से मिलेंगे, अंबानी जी से मिलेंगे, कपूर परिवार से मिलते हैं, हमसे क्यों मिलेंगे? वो उससे मिल लेंगे, ठीक है ना। चुनाव क्यों जीत रहे हैं? 2002 के बाद से नरेंद्र मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे। पहले गुजरात में जीतते रहे, उसके बाद यहां भी 3 चुनाव जीत गए। आप चाहते हैं कि हम बोलें सारा सच, जो कि जरूरी नहीं है, तो मोदी जी एक लौता जो है ना, मुझे लगता है मुख्यमंत्री होंगे जो बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री भी बन गए थे। ये कभी क्यों नहीं बोलते हैं? करवाली बेइज्जती। बहुत लोग बने हैं ऐसे तो। कभी चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव नहीं लड़े, कभी चुनाव नहीं लड़े और मुख्यमंत्री बन गए जाकर के। ये बात लोगों को पता नहीं बाद याद में तो होगा। जीते ना, बाद में तो बार बार जीते। अरे तो एक बार हमको भी मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, हम भी नहीं हारेंगे। तू समझा? हाँ। कैसे जीत रहे हैं ये बताइए? ये कोई रॉकेट साइंस है कि वो कैसे चुनाव जीत रहे हैं? बताइए, 1 घंटा हो गया है, आप 50 बार मोदी जी का नाम लिए। आप बताइए कैसे जीत रहे हैं? कैसे जीत रहे हैं? देखिए, उनके पास तंत्र है, उनके पास जो है मीडिया का समर्थन है, उनके पास चंदा है, उनके पास जो है सिस्टम है, चुनाव जीत रहे हैं। और इस सब के बिना चुनाव होता है क्या? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। देखें, मोदी जी जब चुनाव जीत करके आए हैं तो कैसा शानदार ऑफिस बनाए हैं, 8000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदे हैं, और बढ़िया चश्मा लगाते हैं, सुंदर मर्सिडीज पर घूमते हैं, और तब कहते हैं कि मैं गरीब हूं। हम कहते हैं, हे प्रभु, हमको भी ऐसा गरीब बना दीजिए। सुकेश, मजा आया। कुमार बार बार जब ये कहते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है, मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, उनके यहाँ तो अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। अच्छा, आपको नहीं महसूस होता? उनके यहाँ बीजेपी, ईमानदारी से एक बार बोल दीजिए। रुकिए ना 1 मिनट। बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। हाँ। और जमीन तक हो रहा है, जिला जिला आजकल वोटिंग हो रही है, उसके बाद वहां से केंद्र में आएगा, और तब एक आपको अध्यक्ष चुना मंत्रालय से जाएगा। फोन नहीं क्या ये आता है? लोकतंत्र मानक नहीं जी, है? सच बोलिए, एक बार आज सच बोल दीजिए। आप जीवन भर हम आपके प्रति जो है ना ऋणी रहेंगे। कोई सवाल पत्रकार मैंने है जो हिम्मत करके बोल देता है? बोलिए, मंत्रालय से टीवी चैनलों को फोन आता है कि नहीं आता है? एक बार बोलिए। हमें तो नहीं आता है। चल झूठा। सुकेश जी बोलिए। नहीं, हमें कोई फोन नहीं आता। हिम्मत कीजिए, लड़ाई यही है। मैं कहता हूं कि यह देश हम सबका है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई चुनाव जीत करके आ गया है तो क्या, जनता ने ये वोट दिया है, जनता को सच बताइए, यही जनता कान पकड़ करके उनको गंदी से बाहर कर देगी। घबराने की जरूरत नहीं है, लड़ाई यही है, और कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। ठीक, ये हुई ना बात। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो रहा है। हमारे यहाँ भी हुआ है, हम भी वोट दिए थे खड़गे जी को। सॉरी, वोट बताना नहीं चाहिए था। वो गुप्त मतदान होता है, हमारे यहाँ भी चुनाव हुआ। तो आप बीजेपी पर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? जी जो है चुनाव लड़े। तो बीजेपी पर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं आपकी वो लोकतंत्र विरोधी है? बीजेपी में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है, जिलों में वोटिंग हो रही है आजकल, फिर उसके बाद केंद्र में भी वोटिंग होगी। अरे तू अपने पार्टी में मानक को थोड़ा ठीक कर देता हूं। बीजेपी में आज तक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुआ।
कभी कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, इस बार चुनाव हो रहा है। तो इस मामले अब में चुनाव हो रहा है। इस मामले में कन्हैया को एज है, क्योंकि अभी वोटिंग हुई थी कांग्रेस में। हाँ। बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए आज तक कभी वोटिंग हुई बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद आपका जो है। मेरा सवाल ही यही है। हाँ। मेरा सवाल ही यही है कि बीजेपी में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है, इस बार चुनाव हो रहा है। अरे एक बात बताइए, तो आप कह रहे हैं वो लोकतंत्र विरोधी है। अच्छा एक बात बताइए, कोई चोर अपने बाल बच्चा के लिए खराब होता है? चोरी करके लाता है, उसको जूता खरीद के देता है। अरे अपने घर में वो कैसे भी हो, समाज देश के लिए क्या है ये तो बताइए ना। आप एक सच पूछ दें सरकार के खिलाफ, इतनी क्या घबराहट है कि आपके ऊपर केस कर देंगे, आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं कहता हूं कि आपके पास 303 सीट की सरकार थी। मैं एक साधारण नौजवान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 4 सवाल ही तो पूछ लेता था आपसे, वो भी वही सवाल जो आप कहते थे। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, हमने पूछ लिया कि साहब कहां है, पकड़ के जेल में डाल देंगे लोगों को। ये लोकतंत्र है? तुम्हें शर्म है कुछ? तो हर जगह तो आप हैं, सर्वस्व हैं आप। अच्छा, ठीक तो है। मेरा ये है कि आपके पास इतनी ताकत है, इसी जनता ने आपको वोट दिया है, आप ये तो बताइए कि जो आपने कहा था कि आपके खाते में 15 लाख आएगा, आप 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। अरे बुलेट ट्रेन नहीं चली, कम से कम बुलेट को ही पटरी पे दौड़ा करके इनॉग्रेशन कर देते। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।